हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं उसने अब लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश में बीते 24 घंटे में 2,61,500 नए संक्रमण के मामले आए हैं। और बात अगर प्रदेश की करें तो प्रदेश में भी कोरोना ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 7,717 नए मामले सामने आए। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,944 रही, लेकिन कोरोना से 32 लोगों ने बीते 24 घंटे में अपनी जान गंवाई है, जो एक गंभीर बात है। तो वहीं कोरोना पर प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की है। पीएम ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का मंत्र दिया। साथ ही कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कोरोना की इस रफ्तार के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है, और यह एक बड़ा कारण आज के समय में बना हुआ है। तो कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। सरकार से उम्मीद है आम लोगों को कि वो बढ़ते संक्रमण के दौरान सभी को बचा सकें। और देश में 2,61,500 नए मामले सामने आए हैं और इसको लेकर के एक खतरनाक स्थिति आज बनी हुई है। प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में अब लोगों के मन में एक धीरे धीरे डर बनता जा रहा है। और इसी डर को अब बताते हुए ये जो आंकड़े हैं, ये जो रिपोर्ट्स हैं, वो बार बार इस ओर इशारा कर रही हैं कि व्यवस्थाएं, जो कि बार बार भरोसा दिया जा रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम सभी नेता, सरकार के लोग ये आश्वस्त कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन चिंता इस बात को लेकर के है कि जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या उसको देखते हुए उनसे निपटने के लिए हमारे पास जो अभी तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या काफी हैं। और अस्पतालों के अंदर जो बार बार आम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बेड बहुत कम है, कई जगहों पर तो बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी अस्पताल तो छोड़िए, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी हालात अब गुरुग्राम में ये हैं कि बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं लोगों के सामने। अगर उनके परिवार के कोई भी सदस्य या रिश्तेदार अगर कोरोना संक्रमित होता है तो ऐसे में उसके लिए बेड उपलब्ध करवा पाना उनके लिए बड़ी मुश्किल बात यहां साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए अब जरा अलग अलग इलाकों में, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या बढ़ते संक्रमण के दौरान स्थिति देखने को मिल रही है, कितनी व्यवस्थाएं बनी है, जरा जान लेते हैं। सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, जरा सबसे पहले अस्पतालों की स्थिति क्या है? बार बार सरकार की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की संख्या पूरी तरीके से बनी हुई है, और जो इस दौरान इलाज में इस्तेमाल होने वाली जो वैक्सीन है, दवाएं हैं, वो सभी पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन असल मायने में ग्राउंड जीरो पर सरकारी और निजी अस्पतालों के अंदर, सोनीपत के अंदर स्थिति क्या बनी हुई है, जरा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सुमेंदु, अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है और सरकार के सामने भी काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार बात करें तो जिला सोनीपत एनसीआर जो है दिल्ली के नजदीक होना और औद्योगिक क्षेत्र होना, और दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है, जो किसान आंदोलन, जो दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठे हुए हैं, और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम जो लगातार अपना प्रयास कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो लोग अपना टेस्ट करा रहे हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए जो कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं लगातार, आप आज अंदाजा लगा सकते हैं कि 580 से अधिक जो कोरोना पेशेंट आए हैं। और लगातार ऐसे अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास जो वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन तो है और इंजेक्शन सभी तरह की तैयारियां हैं, लेकिन जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चिंता का विषय है। लगातार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग स्टेट से जो लोग यहाँ पे फैक्ट्रियों में मजदूर है वो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो मजदूर हैं यहाँ पर मजदूर कमाने के लिए आए थे, वो बिगर टेस्टिंग के लिए, बिगर अपने टेस्ट के वो अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं और वो बीमारी काफी लंबी फैल सकती है। उन लोगों से जरूर अपील है कि आप अपना पहले कोरोना टेस्टिंग कराएं, ताकि आप अपने घर और अपने परिवार और अपने घर को इस बीमारी में ना लेके आए, क्योंकि आप अपने घर के लिए आफत बन सकते हैं। आप लाजपत, आपने एक जो बड़ा मुद्दा जो है आज के समय में, एक बड़ा जो संकट और सवाल लोगों के मन में बढ़ते संक्रमण को लेकर के आज जो एक डर बन चुका है, उसी के आधार पर पलायन की कई बार तस्वीरें इससे पहले भी हरियाणा न्यूज ने दिखाई हैं और इसको लेकर के लोगों से भी बात की है। तो ये जो लोगों के मन में डर है वो अभी भी बना हुआ है, इसीलिए पलायन भी कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, देखिए जो जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं उसी डर को लेकर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन
जो प्रशासन के ऊपर सवाल उठते हैं, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। फैक्ट्री मालिकों की काफी बड़ी लापरवाही है। जो फैक्ट्री मालिकों की इसलिए लापरवाही कहेंगे कि मजदूर जो पलायन कर रहे हैं उनका पहले कोरोना टेस्ट होना चाहिए ताकि वो अपने देश और प्रदेश में ना फैलाएं। फैक्ट्री मालिक पर सबसे पहले कार्रवाई बनती है, क्योंकि फैक्ट्री मालिक जो है उनसे छुट्टी लेकर जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, और ऐसे में जो प्राइवेट बसें हैं या उनके माफिया है जो उनको पलायन करवा रहे हैं, उनके अंदर एक दहशत पैदा कर रहे हैं। यानी कि पलायन को लेकर के एक बार फिर से ऐसे ही डर बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी अंदेशे को देखते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री से भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि ये सरकार के नेता लोग ये बार बार भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन क्या लोगों के मन में यह भरोसा आज भी बना हुआ है? लेकिन इससे इतर सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल, अगर आज ग्राउंड जीरो पर कोई भी शख्स अगर जाता है निजी अस्पतालों में बेड को लेकर के, अगर वो डिमांड करता है, मांग करता है, तो क्या उपलब्ध हो पा रहे हैं? सरकारी और निजी अस्पताल दोनों की बात हो रही है लाजपत। जी बिल्कुल, देखिए सभी तरह की यहाँ पर सुविधाएं हैं और सरकारी हॉस्पिटल में सभी तरह की अभी तक जो है सामान्य स्थिति है और सभी तरह की जो स्वास्थ्य विभाग अपने पूरे प्रयास में है। लेकिन आने वाला वक्त टाइट हो सकता है क्योंकि लोग लापरवाह है। यहाँ पर अगर आपको हमने हरियाणा न्यूज की टीम ने लगातार दिखाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया जा रहा, भीड़ ऐसी लगातार लगी हुई है। शाम को अवैध मंडी लगती है, उसमें काफी भीड़ रहती है। हरियाणा न्यूज की टीम की एक एक व्यक्ति पर नजर है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास है कि आप लोग मान जाए और इस महामारी की बीमारी से बचे। सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ सकता है, दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ सकता है। आपको पता है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो कितनी बुरी स्थिति बनी थी। उस वक्त 2020 की जो लड़ाई थी उससे ज्यादा कठिन लड़ाई 2021 की है। 2021 की लड़ाई इसलिए कठिन कि लोग अब लापरवाही दिखा रहे हैं। लोग लापरवाही इसलिए किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देगा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दे रहा। तो ऐसे लाजपत एक बड़ा सवाल ये भी कि जब सोनीपत का जिक्र हो रहा है तो किसान आंदोलन की चर्चा भी है और बार बार ये पूछा जा रहा है सरकार से भी, अधिकारियों से भी, कि जहां पर इस वक्त धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, वहां पर कितनी टेस्टिंग हो रही है और क्या जो किसान या फिर आम लोग वहां पर मौजूद हैं, क्या उनकी टेस्टिंग की जा रही है? क्या इसमें वो सरकार का और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल शुमेंदु, ये सबसे अच्छा सवाल है कि दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हैं वो अपनी टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। लोग बीमार जरूर हो रहे हैं और जो किसान आंदोलन है वो कहीं ना कहीं क्षेत्र से बहुत ज्यादा नजदीक है और ये क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा बीमारी फैला सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं, जो धरने पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो इस बात को जरूर फैला रहे हैं कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, इसलिए वो अपना टेस्ट नहीं करा रहे। बीमार जरूर हो रहे हैं क्योंकि मौसम में जैसे जैसे बदलाव हो रहा है, रात को ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है, तो नॉर्मल बात है कि खांसी, जुकाम और बुखार होता है और बुखार पर हैवी होता है कोरोना। तो कोरोना जब बीमार व्यक्ति पर जो हैवी होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा मौतें हो रही हैं और कितने पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोनीपत के लिए बहुत बड़ी आफत है। तो जल्द से जल्द सरकार को इस पर कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। जल्द से जल्द एक बेंच पर बैठकर किसानों के और जो खींचातानी है जो सरकार की और किसानों के बीच की, उस पर जल्द से जल्द चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्र में जो किसान बैठे हुए हैं वो काफी एक दिक्कत पैदा कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया राजपत इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये सोनीपत की हमने आपको जानकारी दी है, लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, प्रदेश के बाकी हिस्सों की तस्वीरें भी आपको बताते हैं और वहां पर कितने अभी तक इंतजाम किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं कितनी बनाई जा रही हैं, जरा वो भी जान लेते हैं। अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अशोक, बढ़ते संक्रमण को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? देखिए इसमें तो मैं आपको बता दूं कि जिले के अंदर, पूरे जिले की जहां तक फतेहाबाद की बात की जाए तो 150 के करीब रोजाना जो कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 5 दिनों में 848 मामले जिले में आए हैं। कल शनिवार को 197 मामले आए थे, जिसमें 20 केस अकेले रतिया के पाए गए हैं श्वेतु, और एक की मौत भी हुई है। लेकिन अशोक, ये जो बढ़ते मामले हैं जिला स्तर पर, क्या इसको लेकर के रोकने के लिए या इस बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कुछ और तरीके अपनाए जा रहे हैं? जिला स्तर पर कुछ और तैयारियां चल रही हैं? देखिए इसको लेकर जो जिला उपायुक्त है उन्होंने भी कहा है कि गांव में ठिकरी पहरा लगाने के आदेश दिए हैं।
क्योंकि जो नाइट कर्फ्यू लगाया है उसकी पालना करवाने के लिए अधिकारियों की ड्यूटियां भी लगाई हैं बिंदु। और मैं आपको बता दूं कि अब तक रतिया अकेले पे 110 के करीब एक्टिव केस है। अभी तक 3500 के करीब लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और लोगों का इतना रुझान नहीं दिख रहा वैक्सीन की तरफ बिंदु। अशोक, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी कि अब जब पड़ोसी राज्य है दिल्ली के अंदर वीकेंड कर्फ्यू कर दिया गया, तो ये इस आधार पर किया गया कि संडे के दिन या सैटरडे के दिन, छुट्टी वाले दिन लोग आवाजाही ज्यादा करते हैं, और यही कहा जा रहा था कि हरियाणा के अंदर भी ऐसे ही कदम उठने चाहिए। तो आज जब रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो हरियाणा में और खास करके फतेहाबाद और उसके आसपास के इलाकों में हलचल ज्यादा है, लोग ज्यादा घर से बाहर निकल रहे हैं, या फिर अभी पहले से ही एहतियाती तौर पर अपने घरों में हैं? देखिए, लोगों में इस बात का तो है कि कोरोना दोबारा से आ गया, मगर लोगों में लापरवाही जरूर देखी जा रही है। शहर के अंदर हर चौराहे के हम देख सकते हैं कि मास्क ज्यादातर लोगों के नहीं लगाए होते, और लोग इस बीमारी को है, कोरोना को अभी भी अनजाने में ले रहे हैं, जिसको लेकर रोजाना केस बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा बिना मास्क वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी लोगों में अभी तक इसको लेकर इतना वो नहीं दिख रहा कि हमें मास्क लगाना चाहिए। तो मास्क ना लगाने को लेकर के एक जानकारी सामने आ रही है, लेकिन अगर बढ़ता संक्रमण अगर नजर आता है तो जो और जरूरत की जो चीजें हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, और जो इस दौरान इलाज में इस्तेमाल होने वाली जो दवाएं हैं उनकी कमी होती नजर आ रही है, ब्लैक मार्केटिंग उनकी हो रही है, तो फतेहाबाद में इस पर नजर बनाई जा रही है क्या? देखिए, फतेहाबाद में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें भी लोग इलाज करवा रहे हैं, सरकारी में भी करवा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इधर साइड में अभी जो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दिल्ली साइड में कमी है। इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह अलर्ट है। उनका कहना है कि अभी तक हमारे पास पुख्ता इंतजाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक, इस पर जानकारी आपने दी और आपने बताया। लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने एक बड़ी चिंता यहां पर बढ़ा दी है, और कोरोना के बढ़ते मामलों का असल मायने में जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर के हालात फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। और पिहोवा से गगन हमारे साथ अगले संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आगे की स्थिति इस वक्त क्या बन रही है जरा जान लेते हैं। गगन, क्या अभी तक पिहोवा के अंदर तैयारियां हैं और जिला स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इस समय हम पिहोवा के मुख्य बाजार पर मौजूद है, जहाँ आप देख सकते हैं कि बाजारों में रूम के भी कम देखने को मिल रहे हैं। लोग अब कहीं ना कहीं सतर्क हो चुके हैं, जिस हिसाब से लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सभी लोगों के लिए अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। देखा जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है कि एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है गाँव-गाँव जाकर, और जहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर कि लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरह से उनको मास्क लगाना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना जरूरी है। और मैं देखिए शुभेंदु, यहाँ पर जो लोग घूम रहे हैं, तो मैं स्थानीय लोगों से भी जानना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर कोरोना केसेज अगर जो लगातार बढ़ रहे हैं तो उनका जिम्मेदार कौन होगा। जी, क्या नाम है जी आपका? तो जिस हिसाब से कोरोना केसेज बढ़ रहे हैं तो उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार तो हम लोग खुद ही हैं, जो लोग मास्क नहीं लगाते, अपना कहीं इधर उधर घूमते हैं, आस-पास लोगों से मिलके रहते हैं, झुंड बना के रहते हैं, उनको लोगों से दूर रहना चाहिए। सबसे मेन है कि अपना हाथ धोएं टाइम पे, किसी के हाथ मिलाते हैं हाथ ना मिलाएं, पहली बात तो 2 गज की दूरी बना के रखें, और लोगों को जितना दूर हो 2 गज की दूरी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताई है वो बना के रखें। सबसे मेन तो यही है। जी, हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, 2 गज की दूरी भी खुद बना रखनी पड़ेगी, समय समय पर हाथ भी धोए, सैनिटाइजिंग भी करें, और खुद का ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ेगा। जी चिकंदू, बिल्कुल। और जरा तस्वीरें और दिखाइए जरा गगन, आप मार्केट में इस वक्त आप हैं, लोगों से जरा और बातचीत करिए। और आज रविवार का दिन है, हमने देखा प्रदेश के बाकी इलाकों में भी हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर क्या इस वक्त स्थिति है, और रविवार के दिन जिस दिन छुट्टी ज्यादा होती है लोग कितना घरों से बाहर निकल रहे हैं, या फिर अभी एहतियाती तौर पर अपने घरों में हैं, बढ़ते संक्रमण को लेकर के पहले ही वो इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं और घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या अभी तक जानकारी है? देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्य बाजार है, तो यहाँ पर भीड़ भी कमी देखने को मिल रही है। देखिए आप दुकानदार भी जी आपका, तो जिस हिसाब से अब कोरोना केसेज बढ़ रहे हैं, तो आप जो कस्टमर आते हैं तो उनको किस तरह की हिदायत देते हैं? जी, वैसे लोग तो एक समय में आप कितने
जिस हिसाब से अब लॉकडाउन कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लग चुका है, तो और वीकेंड कर्फ्यू और चंडीगढ़ के अंदर लग चुका है, तो इस प्रकार का आपको डर है कि कहीं वीकेंड कर्फ्यू लग जाता तो उसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ भी नहीं है, लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइज। जी देखिए, हमारे साथ और भी अन्य लोग भी मौजूद है। जी, क्या नाम है जी आपका? तो आप जिस हिसाब से कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, हवा के अंदर क्यों नहीं कर रहे? प्रशासनिक के तौर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नहीं? अच्छा, आज आप इंजेक्शन को आते हैं। जी सुरेश जी, देखिए आप देख सकते हैं कि जो लोग ऐसी हवा के जागरूक नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, और देखा जाए तो जो दुकानदार है उनका कहना यही है कि समय समय पर लोगों को सैनिटाइजिंग करा रहे हैं, और जो लोग दुकान में सिर्फ दो जनों से हमारे संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अजय, सबसे पहले बताइए कि फतेहाबाद में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है, कितना खतरा नजर आ रहा है और जिला स्तर पर क्या तैयारियां हैं? और जब देश के अलग अलग राज्य इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं बेड्स की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, कहीं पर जो कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जो दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए उनकी कमी देखने को मिल रही है, तो फतेहाबाद में क्या अभी तक स्थिति है? शुभेंदु, देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमण को लेकर के जो है लगातार जो संक्रमण है लगातार फैल रहा है। अब आज की स्थिति बताऊं तो फतेहाबाद के अंदर जो कोरोना संक्रमण के केसेस, एक्टिव केसेस हैं, वो 1000 से अधिक हो चुके हैं, और बहुत सारे जो केसेस हैं वो होम आइसोलेट किए गए हैं, जबकि जो क्रोनिक केसेस हैं या जो क्रूशियल केसेस हैं उनको कोविड केयर सेंटर्स के अंदर भेजा गया है। यहां हालांकि अभी तक जो स्थिति जो हरियाणा के अलग अलग शहरों में बन रही है, ऐसी स्थिति फतेहाबाद में नहीं बनी है कि यहां ऑक्सीजन की कमी है या बेड की कमी है, लेकिन जो कोरोना के संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग और आम जनता निश्चित तौर पर बड़ी चिंतित है। लेकिन चिंता के साथ साथ जो बड़ी बात यह आ रही है सामने कि पिछले 17 दिन के अंदर अंदर फतेहाबाद में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे अंदाजा लगाया सकता है सुमेंदु, जो कोरोना का जो अब सेकंड वेव है कितनी खतरनाक है, लेकिन लोग जो हैं अभी भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, और जो है अभी भी जो लापरवाही पे उतरे हुए हैं। जी शुभेंदु। लेकिन अजय, जब लोग लापरवाही बरत रहे हैं तो ऐसे में एकमात्र उपाय यही बचता है कि लोगों को लेकर के जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना करवाई जाए, लेकिन इन सब नियमों का तो पालन हो नहीं पा रहा है। और जो हमने देखा देश के दूसरे राज्यों के अंदर वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया, तो इसको लेकर के लोगों का रिएक्शन अभी क्या है? अगर आप अब कोरोना संक्रमण से बचना है या बचाना है प्रदेश के बाकी लोगों को, तो वीकेंड कर्फ्यू जैसा कदम लोग क्या इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे अगर ऐसा कदम उठाया जाता है? हालांकि सरकार तो इससे इनकार कर रही है। शुभेंदु, बिल्कुल देखिए, मैं अगर हम पीछे की हिस्ट्री में जाएं 2020 के अंदर, तो 2020 के अंदर इन दिनों के अंदर लॉकडाउन था और जो कोरोना के संक्रमण केसेस थे बहुत कम थे। आज इस वक्त जो है कोरोना के संक्रमण केसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और जो लॉकडाउन नहीं है, सारा ट्रांसपोर्टेशन चल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चल रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं वो खुली हैं। लेकिन अभी भी जो आम जनता की जो राय है वो यही है कि अगर लॉकडाउन होता है तो जो जिस प्रकार से पिछले साल भी बेपटड़ी हुई थी अर्थव्यवस्था, अगर इस बार होती है तो बुरी तरह से लोग मारे जाएंगे। लेकिन दूसरे अगर पहलू देखते हैं, अगर ये लॉकडाउन नहीं करते हैं, वीकेंड पे लॉकडाउन नहीं होता है, तो ये संक्रमण बढ़ेगा। निश्चित तौर पर चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। जो स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता है, भले ही वो वीकेंड पे किया जाए, अगर नहीं किया जाता है तो चेन को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो संक्रमण की चेन बनती चली जा रही है, इनको ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय मेहता इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमने आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अभी तक ग्राउंड रियलिटी क्या सामने आ रही है और हरियाणा सरकार और